हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कवर करेंगे मस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कवर ही करता है। क्या है? जनजातियों से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक। ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट लेखक है वो हमारे क्या है? वेरियर एल्विन। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? द मोरिया एंड देयर घोटुल। किन्होंने लिखा है? वेरियर एल्विन। द गौर, द अगरिया, द बैगा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। ये सारी बुक्स किसने लिखी है? इन सारी बुक्स के लेखक कौन है? वेरियल एल्विन। अगेन एक बार रिवीजन करते हैं। द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। ये सारी बुक्स किन्होंने लिखी है? वेरियर एल्विन है इन सब के लेखक। अब है एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है द बिरहोर। श्याम चरण दुबे, जिनको हम क्या बोलते हैं? एस.सी. दुबे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द कमार। जॉर्ज ग्रियर्सन, ये इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर। टी.बी. नायक, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द भील अ स्टडी, और हिंदी में बोलोगे तो द भील एक अध्ययन। द अबूझ मारिया और 12 भाई बिंजवार। दया शंकर नाग, इन्होंने क्या लिखा है? द ट्राइबल इकोनॉमी, बैगाओं पर लिखे हैं। श्याम राव, द प्रधान। एस ग्रिफिथ, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। एल.पी. विद्यार्थी, भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार अगेन रिवीजन कर लेते हैं। जो वेरियर एल्विन है, इन्होंने कितनी बुक्स लिखी है? 6 बुक, ठीक। द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। एस.सी. रॉय, द बिरहोर, श्याम चरण दुबे, द कमार, जॉर्ज ग्रियर्सन, द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर, टी.बी. नायक, द भील, द अबूझ मारिया, 12 भाई बिंजवार। दया शंकर नाग, द ट्राइबल इकोनॉमी, श्याम राव, द प्रधान, W.S. ग्रिफिथ, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। एल.पी. विद्यार्थी, भारतीय आदिवासी, उनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। अब देख लेते हैं यहाँ पे जनजातियों का पेय पदार्थ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ क्या क्या है? फर्स्ट देखते हैं सल्फी। सल्फी जो पेय पदार्थ है, ये कौन सी जनजाति पीती है? मुड़िया माड़िया। कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। सेकेंड है ताड़ी। ताड़ी कौन पीता है? बैगा जनजाति। कहाँ से मिलता है उनको? तार वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। हांडिया जनजाति, इनको कहाँ से मिलता है? ये कौन सी जनजाति पीती है? कोरवा। गोंडली, कुटकी और बाजरे के अनाज से बनता है। छिंद रस, ये माड़िया जनजाति और अबूझ माड़िया जनजाति, ये कहाँ से इन लोग फाइंड आउट करते हैं? छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। पेज, इसको गोंड जनजाति पीती है। ये किससे बनता है? चावल से बनता है। कोसमा, ये उड़ाव जनजाति पीती है। कोसम, बीज व पके चावल मीन्स बासी से बनाते हैं। बस्तर में चावल से निर्मित जो पेय पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? लांदा कहते हैं, ठीक है। अगेन एक बार रिविजन करते हैं। सल्फी, मुड़िया माड़िया, और किससे मिलता है हमको? सल्फरी वृक्ष से प्राप्त होता है। ताड़ी, ताड़ी जो होता है ये बैगा जनजाति तार वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। हांडिया, ये कोरवा जनजाति गोंडली, कुटकी और बाजरे के अनाज से बनती है। छिंदरस, मारिया एवं अबूझ मारिया छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। पेज, ये जो होता है ये गोंड जनजाति चावल से बनता है। कोसमा, ये उड़ाव जनजाति का। कोसम, बीज व पके चावल बासी से बनाते हैं। बस्तर में जो चावल से निर्मित पेय पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? लांदा कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? जनजातियों के युवा गृह। एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। जो जनजातियों का युवा गृह है इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइबल हाउसेस फॉर यंग वंस। एक बार पढ़ लेते हैं युवा गृह होता क्या है। तो युवा गृह आदिवासियों की लोक परंपरा के संवाहक होते हैं। ये आदिवासी गांव की रात्रिकालीन संस्थाएं होती है। शाम ढलते ही तोड़ी की आवाज के साथ गांव की तरुणाई जुटती है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेती है। अब देखते हैं युवा गृह के प्रकार। तो जो युवा गृह होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एक लिंगीय युवा गृह और सेकंड होता है द्विलिंगीय युवा गृह। जो एक लिंगीय युवा गृह है, इस प्रकार के युवा गृह में
अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाकर रात को घर वापस आ जाते हैं। एक लिंग के युवा गृह में क्या होता है, इस प्रकार के युवा गृह में अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाकर रात को घर वापस आ जाते हैं। यह युवा गृह अबूझमाड़िया जनजाति में पाई जाती है। जो द्विलिंगीय युवा गृह है, यह युवा गृह गांव के मध्य में स्थित होता है। यहाँ अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। यह युवा गृह मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे घोटुल। घोटुल युवा गृह मस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फर्स्ट क्या है आपका, जनजाति। जनजाति क्या है, मुड़िया जनजाति। कौन सी है, मुड़िया जनजाति, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोंड भी बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इनकी उत्पत्ति हुई थी लिंगोपेन से। इनके जो प्रमुख देवता है वो लिंगोपेन है। इसे घोटुल के बाहर एक किनारे में स्थापित किया जाता है। वास्तविक नाम क्या है इनका, गोटुल। उद्देश्य, इसका अर्थ गोंगा स्थल अर्थात विद्या स्थल होता है। उद्देश्य क्या है, सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक होता है, सेवा भाव जागृत करना। प्रचार प्रसार, 1947 में वेरियर एल्विन द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द मुड़िया एंड देयर घोटुल में इस संस्था का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार किया गया। अब घोटुल के सदस्य कौन कौन होते हैं, जो घोटुल में जो पुरुष सदस्य होता है उसको चेलिक बोलते हैं, महिला सदस्य को मोटियारिन बोलते हैं। घोटुल के प्रमुख कौन होते हैं, तो जो पुरुष सदस्य प्रमुख होता है उसको कहते हैं सीरेदार, और जो महिला सदस्य प्रमुख होती है उसको कहते हैं बेलोसा। प्रमुख नृत्य, तो इनका जो प्रमुख नृत्य वो क्या है, हुल्की पाठ, मांद्री नृत्य, कक्सा नृत्य। जो वाद्य यंत्र है इनका वो है मांदर। प्रचलित शब्द कटकुल का अर्थ खटिया होता है। विशेष, घोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। विवाहित जोड़ों को घोटुल में आना प्रतिबंधित रहता है। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाए जाने वाला त्यौहार नूना नारे दाना पंडुम है, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल जाती हैं। तो अगेन रिवीजन करते हैं। जो घोटुल है कौन सी जनजाति में आती है, मुड़िया इन ब्रैकेट गोंड। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इनकी लिंगोपेन से हुई थी। प्रमुख देवता इनके लिंगोपेन है। वास्तविक नाम गोटुल, जिसका अर्थ होता है गोंगा स्थल अर्थात विद्या स्थल। उद्देश्य है इनका सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक, सेवा भाव जागृत करना। प्रचार प्रसार किन्होंने किया था, 1947 में वेरियर एल्विन एक बुक लॉन्च किए थे, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। फिर घोटुल के सदस्य, जो पुरुष सदस्य होता है उसको चेलिक कहते हैं, महिला सदस्य को मोटियारिन कहते हैं। जो घोटुल के प्रमुख होते हैं, पुरुष सदस्य प्रमुख को कहेंगे सीरेदार और महिला सदस्य प्रमुख को बेलोसा। इनका जो नृत्य होता है फेमस प्रमुख नृत्य वो हुल्की पाठ है, मांद्री नृत्य। वाद्य यंत्र इनका मांदर है। प्रचलित शब्द है इनका कटकुल का अर्थ होता है खटिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे अन्य युवा गृह। उड़ाव जनजाति, जो घोटुल था वो इम्पोर्टेंट था इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा पैराग्राफ में दिया था। बाकी देख लेते हैं। उड़ाव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, धुमकुड़िया। ये एग्जाम में आता है। उड़ाव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, धुमकुड़िया। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहते हैं गिद्धियोना। भारिया जनजाति के युवा गृह को कहते हैं घसरवासा। भुइया जनजाति के युवा गृह को कहते हैं रंगबंग। परजा जनजाति के युवा गृह को कहते हैं धांगा बक्सर। कोंद जनजाति के युवा गृह को कहते हैं धांगड़ा घर पुरुष और धांगड़ी घर महिला। अबूझमाड़िया के युवा गृह को कहते हैं कोसी घोटुल और घोटुल। अब यहाँ पे एक बार अगेन रिवीजन कर लेते हैं। उड़ाव जनजाति के युवा गृह को कहते हैं धुमकुड़िया। पुरुष को कहते हैं धांगर, महिला को कहते हैं धांगड़ी। पुरुष जो प्रमुख मुखिया होता है उसको धांगर महतो, महिला मुखिया को कहते हैं बारकी धांगड़ी। बिरहोर गितियोना, भारिया घसरवासा, भुइया रंगबंग, कोंद धांगड़ा घर पुरुष परजा धांगा बक्सर, कोंद धांगड़ा घर पुरुष, धांगड़ी घर महिला। अबूझमाड़िया कोसी घोटुल और घोटुल। बालकों को लेओर तथा बालिकाओं को लेयस्कू के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ ट्राइब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि को, छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है तथा स्थानीय भाषा में यह दिप्पी कृषि या पेंड्रा कृषि कहलाती है। जो बैगा जनजाति और पंडो जनजाति होती है इनके स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, बेवड़ा
या फिर बेवार। गोंड जनजाति, इनकी स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? धारिया या फिर बेवार। भत्रा जनजाति, इनको क्या कहते हैं? दहिया। कमार जनजाति को दाहिया। कोरवा जनजाति देवारी, अभूज माड़िया पेद्दा और माड़िया पेद्दा। अगेन रिवीजन कर लेते हैं। बैगा बेवार, गोंड धारिया या फिर बेवार, भत्रा दहिया, कमार दाहिया, कोरवा देवारी, अभूज माड़िया पेद्दा। तो बस इसके साथ ही अब आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। बाय।